अरे भाई रुको रुको। अगर तुमने भी अपने एग्जाम में 2 से 3 सवाल अगर छोड़ कर आए हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। बस वीडियो को ना लास्ट तक देखना। अभी बहुत सारे बच्चे बस यही सोच रहे हैं कि क्या हमें ग्रेस मार्किंग मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। क्या हमने जो अपने एग्जाम में गड़बड़ी करके आया है, 2-3 सवाल छोड़ कर आया है, उसके हमें नंबर मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो आपको मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपका बोर्ड एग्जाम का कॉपी जो है वो चेक होना स्टार्ट हो गया है और यहीं पर गेम चेंजिंग साबित होता है कि आपको ग्रेस मार्किंग का नंबर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। देखो, जब आपका कॉपी टीचर के सामने आता है तो टीचर के मन में ये नहीं रहता है कि आपको फेल करना है। टीचर के मन में ये रहता है कि उसके कम से कम नंबर जो है ना वो काटना है। अगर बच्चे ने अच्छा करके दिया होगा ना तो टीचर का यहाँ पे कोई भी दुश्मनी नहीं है, वो आपका अच्छा ही सोचेगा, वो आपका भला ही सोचेगा। चलो अब मैं आपको 3 चीज समझाता हूं कि हार्ड चेकिंग क्या होता है, इजी चेकिंग क्या होता है। हार्ड चेकिंग का मतलब ये है कि टीचर आपके कॉपी को लाइन बाय लाइन चेक करेगा कि आपने कहीं पर गड़बड़ी तो नहीं कर दिया। सेकेंड चीज, इजी चेकिंग का मतलब क्या होता है कि वो बस आपके स्टेप्स देखेगा, थोड़ा बहुत गौर करेगा और वो टिक करके आगे बढ़ जाएगा। और जनरली क्या होता है ना, बच्चों का इजी चेकिंग ही होता है क्योंकि आपके टीचर्स के पास बहुत ही कम समय है, उनके पास कम टाइम होता है और उनके पास कॉपी का सीट ज्यादा होता है। तो आप खुद सोचिए, कोई भी टीचर 1 बाय 1 किसी का भी कॉपी चेक नहीं कर सकता है। बस वो एक रफ एंड टफ आइडिया देखता है कि स्टार्टिंग में उसका क्या था, कंक्लूजन उसका क्या था, उस तरीके से वो आंसर चेकिंग में अच्छा नंबर दे देता है। देखो, स्टेप मार्किंग के भी आपकी सीबीएसई बोर्ड्स में नंबर मिलते हैं। मैथ्स हो गया, साइंस हो गया। अगर आपको कोई मैथ्स का क्वेश्चन आपने आधा करके आया है पर आपने उसका स्टेप्स लिखा है तो आपके 5 में से मैं बोलूं तो 3.5 नंबर, 4 नंबर आपके मिलेंगे अगर आपने पूरा स्टेप्स लिखा है और आपके आंसर गलत भी आ गए तो। क्योंकि सीबीएसई जो है वो स्टेप्स के नंबर देता है। अगर आपने साइंस का ही ले, अगर आपको कोई रिएक्शन था, आपने रिएक्शन को प्रूव नहीं कर पाया पर आपने उस रिएक्शन को लिखा है, बॉक्स में अंडरलाइन किया है, तो ये 100% चांस है कि आपको उसके नंबर मिलेंगे। क्योंकि सीबीएसई जो है ना आप पे दया करता है, आप पे रहम करता है, आपको वो नंबर जरूर देगा। और तीसरी चीज ये होता है कि ब्लैंक छोड़ना। अगर तुमने अपना कॉपी में पूरा ब्लैंक छोड़ दिया होगा तो फिर उसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि खुद सोचो ना, जब तुम अगर एक टीचर रहते और तुम एक ब्लैंक कॉपी को देखते तो तुम भी क्यों उसको नंबर देते। अगर सामने वाले ने कुछ लिखा होगा तभी ना तुम उसका कुछ आउटपुट दोगे। अगर उसने कुछ लिखा ही नहीं तो तुम क्यों नंबर दोगे उसको। अगर वो गलत भी लिखता पर अगर कुछ उससे अलग कुछ और भी लिखता तो तुम नंबर दे सकते थे, पर अगर तुमने कुछ लिखा ही नहीं तो क्यों तुम्हें देगा। तो उसको तो तुम पहले ही साइड करके रखना। अगर तुम्हारे मैथ्स का एग्जाम जैसे हार्ड हुआ था तो अगर तुमने मैथ्स का एग्जाम हार्ड गया तो उस दिन बहुत ही लाइट कॉपी चेकिंग होगा। तुमने अगर कुछ भी नहीं लिखा तो फिर कुछ भी मार्क्स नहीं आएंगे, पर तुमने लिखा है तो मार्क्स जरूर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ज्यादा नहीं आएगा, पर ये भी सोचो ना कि सब बच्चे के फिर कम आएंगे। ऐसा नहीं है कि बस तुम्हारा ही नंबर कटेगा, तो मैनेज होके चलेगा हर चीज। देखो, अगर तुमने अपने एग्जाम में जो मन में आया होगा वो तुमने अप्लाई कर दिया होगा तो तुम तो सही हो, फिर तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम अच्छा नंबर ला ही लोगे। पर अगर तुम ये सोचे होगे कि मुझे आता ही नहीं है तो छोड़ देता हूं, तब फिर ये तुम्हारा लॉस होने वाला है। इसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। और देखो, इस बार एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आपका जो कॉपी चेकिंग है ना बहुत ही स्पीड चेक हो रहा है, क्योंकि आपके जो रिजल्ट आएंगे वो बहुत ही जल्दी आने वाला है। समझो कि जब न तब आ जाए, अप्रैल में ही आ जाएगा, क्योंकि सेकंड बोर्ड भी होने वाला है। ये बोर्ड के बाद एक सेकंड बोर्ड भी होगा, इसलिए रिजल्ट में बहुत ही जल्दी आएगा, जिसके कारण कॉपी चेकिंग बहुत ही जल्दी हो रहा है, जिसके कारण आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। आपको टीचर उतना गौर करके चेक करेगा नहीं, तो आपने अगर लिखा होगा तो आपको 100% आप विश्वास रखो आपको नंबर मिलेगा। आपने अगर ब्लैंक छोड़ दिया होगा तब आपको नंबर नहीं मिलेगा, पर अगर आपने लिखा होगा तो आपको, ये मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि आपको नंबर मिलेगा। तो इस बार का क्या हाल था ना कि हमें नॉलेज कितना है उससे मतलब नहीं था, हमने प्रेजेंट किया है, हमने लिखा है, उसके बेसिस पे नंबर मिला। अगर तुम चाहते हो कि मैं आने वाले टाइम में भी 11th 12th को गाइड करूं, 10th को गाइड कर ही रहा हूं, 9th को गाइड कर ही रहा हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना।